हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज, दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर मैसेज। और आज की जो रीडिंग है उसमें मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ आपके पर्सन का नेक्स्ट कन्फेशन क्या होगा, आपके पर्सन की फीलिंग क्या है आप लोगों को लेके, क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, क्या रिकन्सिलिएशन होगी मेष राशि वालों के लिए। कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग है आपकी, वो मैं देखने वाली हूँ। एंड आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और क्या थॉट्स चल रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, स्पेशली राइट नाउ वो अभी आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। तो ये सारी एनर्जीज मैं चेकआउट करने वाली हूँ। सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर योर रीडिंग एंड रेडी फॉर योर वीडियो। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या एनर्जीज है। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। सो आप मेल पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज फॉर यू। एस ऑफ कप्स, ऑलराइट। वी हैव, मुझे दिखाई यहाँ पे दे रहा है मेष राशि वालों, आपके पर्सन जिस तरीके से आपको व्यू करते हैं या जिस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करते हैं ना, वो कम्प्लीटली चीज़ें चेंज हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से वो आपको व्यू करते थे, जिस तरीके से वो आपके प्यार को व्यू करते थे, और जैसे कहते हैं ना नंबर देना 10 आउट ऑफ 9 8, तो वो आपको 10 आउट ऑफ 10 नंबर दे रहे हैं इन टर्म्स कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, कितने केयरिंग थे, कितने सपोर्टिव थे, कितना इमोशनली अवेलेबल थे। ऑन दैट बेसिस ये चीज़ उनको दिखाई दे रही है। ओके, आप हमेशा से ही उस पर्सन को प्रायोरिटी में रखते थे। प्लस यहाँ पे दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा उनके बैड बिहेवियर्स कह लो, या फिर वो सारे बिहेवियर जो शायद नहीं कोई टॉलरेट करता, आपने वो सारी चीज़ों को टॉलरेट किया है। एंड देयर फोर दिस पर्सन जैसे आपको व्यू करते हैं, दैट हैज़ कम्प्लीटली चेंज। ठीक है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस एनर्जी को लेके, मतलब आपकी लव एनर्जी को लेके वो पर्सन टोटली पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, एक स्ट्रॉन्ग अर्ज हो रही है आपकी तरफ आने की, आपको मैनिफेस्ट करने की, आपके साथ बातें करने की। ओके, क्योंकि ये मजिशियन का कार्ड मर्क्यूरी का कार्ड है, कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो स्ट्रॉन्ग अर्ज आ रही है इस पर्सन के दिमाग में, सो दैट ये आपसे बातें कर पाए। ठीक है, स्पेशली इमोशनल टॉक्स। 5 ऑफ वॉन्ड, ये जो भी पर्सन है एज अ व्यू कैसे करते वो भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो यहाँ पे इस पर्सन को पता है कि आप इनको, ये कहते हैं ना, कांटे की टक्कर देते हो। एक बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन ये पर्सन फील करते हैं। बट ये डेफिनेटली यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, आपसे कंपटीशन फील करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे कॉम्प्लेक्शन होती है इनको कि आपकी तरह दिखे, आपकी तरह कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बने, चीज़ों को हैंडल करे। तो यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ही इगोइस्टिक हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ईगो को टॉलरेट करना इस पर्सन को नहीं आता इन लाइक पार्टनरशिप, या जब आप एक लव एंड रिलेशनशिप में होते हो। एंड ये पर्सन जो है कि आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं। ऑल राइट, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड अब इनको ऐसा भी लग रहा है कि थोड़े से आपको अनअप्रोचेबल हो गए हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है विद द 2 ऑफ वॉन्ड कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये दूर खड़े होके ही आपको देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, या फिर जो है कि आपका इंतज़ार करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे अभी इनके लिए प्लानिंग डिसीजन करके आपके पास आना, ये थोड़ा सा 5 ऑफ वॉन्ड वाली एनर्जी हो जाएगी। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये अभी आते हैं तो कहीं ना कहीं सिचुएशन टेंस्ड हो सकती है, सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। क्योंकि जब अगर ये कन्विंस करने आएंगे तो शायद आप अपनी ईगो पे आ जाओ, या फिर बातों को समझ ना पाओ जो आपको ये बेसिक लेवल पे समझाना चाहते हैं। तो दैट्स वाई ये यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करके दूर से ही ऑब्जर्व करना अभी चाहते हैं आपको। ये पर्सन कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज ये भी दिखाई दे रही है, या ऑफिस प्लेस में इनका कुछ टेंशन भी चल रहा हो सकता है। ऑलराइट, तो सम चेंजेस हैपनिंग, सम शिफ्ट इज हैपनिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और ये इस पर्सन का जो आपकी तरफ शिफ्ट या फिर आना, जैसे मैंने कहा कि दिमाग में आपको जिस तरीके से व्यू करते हैं, आपको प्यार को व्यू करते हैं, जैसे आपको नंबर देते 10 आउट ऑफ लाइक
7 अगर पहले था तो अभी वो 10 आउट ऑफ 10 हो रहा है जो भी। और मैंने आपको ये चीज़ बोली थी और यहाँ पे 10 नंबर कहीं कार्ड आया है, तो एग्जैक्टली 10 करके आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन की एनर्जी को क्लेम कर सकते हो मेष राशि वालों। इसके अलावा यहाँ पे शिफ्ट एंड चेंजेस हैपनिंग आपके और इस पर्सन में जल्द ही। हो सकता है 1 वीक, हो सकता है 10 डेज के बीच में एक शिफ्ट होने वाला है, एक हैपनिंग होने वाला है इस रिलेशनशिप में। एक पॉजिटिव और अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस आने वाला है। ये अनप्रिडिक्टेबल चेंज भी होगा तो अगर ये पॉजिटिव आउटकम होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इनर कॉलिंग आ रही है, ठीक है। एंड इस पर्सन को कि शायद इन्होंने परफेक्ट या कहते हैं ना जस्टिस नहीं किया। ये दोनों कार्ड जजमेंट को बताती है, तो कहीं ना कहीं ये जजमेंट खुद के लिए दे पा रहे हैं या चीज़ों को जज कर पा रहे हैं कि जो भी डिसीजन था या जिस भी तरीके से चीज़ें हुई हैं रिलेशनशिप में, ऑन दैट बेसिस यहाँ पे इनको उतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ये चाहते तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करके जिस तरीके से चीज़ें ना हुई उस तरीके से दूसरे वे में चीज़ों को लेके जाके शिफ्ट क्रिएट कर सकते थे इस रिलेशनशिप में। बट यहाँ वो डिसाइड करने की बजाय कहीं ना कहीं इन्होंने भी बाउंड्री सेट नहीं की और आपने भी बाउंड्री नहीं सेट की। और जब आप बाउंड्री लेस हो जाते हो ना, तब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। दैट इज़ व्हाट समथिंग हैज़ हैपेंड इन दिस रिलेशनशिप नाउ। अभी ये अवेकनिंग सोल कॉलिंग इनकी आ रही है कि इन्होंने इनकी गलती का रियलाइजेशन की। इतना रिएक्ट करने की बजाय इनको दे शुड हैव रिएक्टेड इन सम अदर वे। ऑल राइट, नाउ यहाँ पे 7 ऑफ, यहाँ पे सबसे पहले 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड। ये दोनों ही एनर्जीज कहीं ना कहीं बता रही है कि अब ये जो बैरियर डिस्टेंस इन्होंने और आपके बीच में क्रिएट की है, समवेयर इट इज़ द टाइम टू रिमूव ऑल दैट बैरियर, ठीक है। एंड ग्राउंडिंग स्टेबिलिटी प्रैक्टिकल होगी, कैसे इफिशिएंटली वर्क किया जा सकता है इस रिलेशनशिप में, वो ये पर्सन उस चीज़ को करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट अस टेक सम मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन। ये पेशेंटली आपका वेट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये चीज़ का भी वेट कर रहे हैं कि कब इस रिलेशनशिप में सब कुछ चीज़ें काम डाउन और स्थिर होंगी, ठीक है। ओके, आई रिग्रेट माई बिहेवियर। आई हैव ऑलरेडी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि इनको ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। दे शुड हैव रिएक्टेड इन सम अदर वे। और ये चीज़ अभी इनको रियलाइज हो रही है एंड दैट इज़ हियर द कार्ड। ये अपने बिहेवियर के लिए रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने रिएक्शन के लिए। आई नेवर मेट समवन लाइक यू। ये इनको लग रहा है कि शायद ये आपके जैसे किसी इंसान से मिले नहीं हैं। आई वॉन्ट यू टू इन्जॉय योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा है अगर आप इनके साथ ना हो या फिर अगर आपने अपना प्लान बना लिया है अलग, अगर आपने अपनी डेस्टिनी इनके साथ अलग कर ली है, तो आप भी अपनी लाइफ में खुश रहो, ठीक है। आई सम हाउ ट्रस्ट यू। इनका ट्रस्ट डेवलप हो रहा है और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉरगिव। ये अपने आप को भी फॉरगिव और आपको भी फॉरगिव करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। एंड जो आपकी स्माइल प्यारी सी उसको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आई विश आई कुड होल्ड यू टू नाइट, यू फिल अप विथ मी दिस हैप्पीनेस। ये दो एनर्जीज है जहाँ इस पर्सन की हैप्पीनेस को फुलफिल करते हो आप। आपको चाहते हैं ये पर्सन की इंडिपेंडेंट बनो, स्ट्रांग बनो, प्लस दे वांट टू होल्ड यू टू नाइट। तो ये एनर्जीज है। ऑल राइट, इज रिकन्सिलिएशन पॉसिबल इन दिस कनेक्शन डिवाइन? क्या रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है? लेट अस सी आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है इस मेष राशि वालों के लिए। यस इट्स अ कार्ड ऑफ द ईयर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आप 111 लेके भी अपने लिए एनर्जी क्लेम कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग्स की एनर्जी आ रही है एंड दिस इज द पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। दे आर ऑलरेडी स्टॉकिंग यू। ऑलरेडी ये पर्सन की नज़र है आप पे, आपकी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, नए नए मतलब किसी ना किसी तरीके से, किसी बहाने से आप कह सकते हो कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, योर मैसेज। और पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की सारी इन्फॉर्मेशन जैसा कि मैं आपको बताती हूँ डिस्क्रिप्शन में है। तो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।